पाक भारत मुकाबले में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का नामुनासिब रवैया पाकिस्तान की एशिया कप के बाइकआउट की धमकी काम कर गई। जराये के मुताबिक आईसीसी ने मैच रेफरी को तब्दील करने का मुतालिबा मान लिया। पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस खेलेगा। एंडी पाइक्राफ्ट के मैचेस में फराइज सर अंजाम नहीं देंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला आज होगा। इखलाकी पस्ती का शिकार कौम खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। क्रिकेट में हाथ ना मिलाना शिकस्त की खिफ़्फ़त मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मोदी सरकार का बयानिया पाकिस्तान ने खाक में मिला दिया। उस 4 रोज़ा जंग को मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना है, ये कैसा दोहरा मेयार है। वज़ीर आला भारतीय पंजाब भगवंत सिंह मान की कड़ी तनकीद। सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी को खरी खरी सुनाई। कहा बीजेपी अपनी मर्जी से गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रही है। करतारपुर में इबादत के लिए सिख यात्रियों को जाने से रोका जाता है। पीटीआई ने 40,000 दहशतगर्दों को सूबे में बसाया। हमेशा कलअदम टीटीपी का मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। पीटीआई का कोई ओहदेदार भी शोहदा के घर नहीं गया। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की ख़ुसूसी गुफ्तगू। उधर पीटीआई के सीनियर रहनुमा काजी अनवर अपनी ही क़ियादत पर फट पड़े। कहा तहरीक इंसाफ की क़ियादत से मैं मुतमईन नहीं तो आवाम कैसे होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ौजी शोहदा के जनाजों में शिरकत करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से फिर मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी में मौजूद बाज मुनाफिक बानी से मिलने नहीं दे रहे। विभागीय वज़रा और पार्टी रहनुमाओं को जनाजों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में 27 सितंबर को अवामी ताकत के मुजाहरे का ऐलान कर दिया। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियां पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में बेहतरी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पेश आने वाले पाक भारत तनाज़े से पहले की पोजीशन पर पहुंच गया। बिजली की बुलंद कीमतों और टैक्सों के बोझ में काबिल ज़िक्र कमी आई। खासतौर पर नौजवानों और मुतवस्सत तबके ने माली सूरत हाल और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ में एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में दूसरे डिजिटल बैंक का क़याम खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कारोबारी, ज़रई और सनती सरगर्मियों और बैंकारी निज़ाम का फ़रोग़ नागुज़ीर है। डिजिटल बैंक से आवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी में बड़ी तब्दीली आएगी। कैशलेस कारोबार मालियाती शोबे की तरक्की और फ़रोग़ में संगे मील साबित होगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की शंघाई में 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। MOUs का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मैस ट्रांजिट शोबों की तरक्की है। सदर ममलिकत की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात। सदर जरदारी की पाकिस्तान में खसूसी इक्तिसादी जोन्स और गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी की पेशकश। कहा पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी और मजीद मुस्तहकम होगी। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर ममलिकत और चेयरमैन चेरी होल्डिंग कंपनी की मुलाकात। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रिक बसेस, ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत सियासी रहनुमाओं की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए 21 सितंबर से मुहिम शुरू करने का ऐलान। रियासत के हालात ख़राब करने की किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए पहला जलसा रावलाकोट में होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान का हुक्म। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर अली औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीए ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पाकिस्तान की पहली जामे गंदम पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दाम पर गौर। राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। दरियाए चनाब और सतलुज में सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। हिफाजती बंद टूटने से मोटरवे के मुतादिद स्ट्रक्चर्स मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हजारों घर ताहाल ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में 20 दिनों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 95,000 एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब। सड़कें तबाह, घर सैलाबी रैलों में बह गए। नशेबी इलाकों में अभी तक 12 फीट के करीब पानी जमा है। किसानों का अरबों रुपए का नुकसान। सिंध में सैलाब ने गंबट के इलाकों में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने भी सैलाब की लपेट में आ गए। अहले इलाका का रिलीफ कैंप्स ना होने का शिकवा। गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी की खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन खसरा और जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव बढ़ने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर का लाहौर और कसूर का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। हुक्काम ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की। कसूर में एक भी इंसानी जान ज़ाया ना होने पर नटाली बेकर का इजहार इत्मीनान। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुतासिरा खानदानों से मुलाकात, बच्चों को गोद में उठाया और प्यार भी किया। सैलाब से बहाली की कोशिशों के लिए अमरीकी आज़म का इयादा किया। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम का पावर शो। पाकिस्तान को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। मेहमान टीम ने 256 रन का हदफ 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। मारीज और बर्ड्स की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को 1-0 की बर्तरी। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। अफगान टीम 155 रन हदफ के ताक़ुब में 146 रन बनाकर ढेर। रहमानुल्लाह गुरबाज 35, अजमतुल्लाह उमरज़ई 30 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफीज और रहमान की 3, रिशाद हुसैन और नसम अहमद की 2-2 विकेट्स। बंगाल टाइगर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 154 रन बनाए। तंजीर हसन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।